हेलो एवरीवन, आज सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आज एक सरप्राइज रिवीजन क्लास है। आप लोगों को ये अनाउंस नहीं किया था, लेकिन फ्रेंड्स ये सरप्राइज रिवीजन क्लास के अंदर में हम लोग आज टॉप 30 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने जो किए हुए हैं पिछले 1-1.5 महीने के अंदर में, उनमें से चुने हुए क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग मुझे बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। एकदम स्पीड में हम लोग चलेंगे आगे और एकदम गोली की रफ्तार से आप लोगों के कमेंट्स भी आने चाहिए। ठीक है, अगर तैयार हो तो हाथ ऊपर करके बता दीजिए। जहां भी जल्दी से शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। डू नॉट फॉलो द मेजोरिटी, फॉलो द राइट वे। ये चीज याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। और टीचिंग परीक्षा आप लोगों को सही रास्ते के ऊपर में जो है ये लेकर चलता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो, ये आपको रिवीजन करवाई जा रही है, ये आपको बार बार जो है आपके माइंड को एक हैबिट दिलवाई जा रही है कि वो क्वेश्चंस को याद रख सके। आपके माइंड को हैबिट दिलवाई जा रही है कि वो सारी चीजों को रिवाइज कर सके। तो अगर आप तैयार हो तो हाथ ऊपर करके बताएंगे। जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं और 30 में से कितना सही हुआ है आपका वो बताना है आप लोगों ने। 30 क्वेश्चन आप लोगों के टोटल रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है, जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी। देखते हैं कितने लोगों का आंसर यहाँ पर में आ पाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि बच्चे आंसर्स लगा रहे हैं, कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के। और पोल के अंदर में भी अगर मैं देखूं तो 67% लोगों ने जो है फ्रेंड्स, अब 56% हो चुका है। अलग अलग 80% लोग है, 81% लोग है जिन्होंने सी आंसर लगाया है। ठीक है, तो अलग अलग आंसर्स आप लोग लगा रहे हो। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नहीं लिखा गया है, इसको बहुत ध्यान से देखना था आप लोगों ने। नहीं को कितने बच्चे जिन्होंने अच्छे से देखा था, नहीं दिख गया था, उन लोगों को हाथ ऊपर करके बता देंगे। तो कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? गीता रहस्य लिखी है, ठीक है, आर्टिक होम इन द वेदास लिखी है, आनंद मठ नहीं लिखी। आनंद मठ किसने लिखी है ये आप लोग मेरे को कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। मेरे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को आंसर आ जाना चाहिए आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है। स्पीड में आंसर करेंगे आप सभी के सभी। ओके, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े। आप लोग देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट हमारा भारत का जो है एक डिपार्टमेंट है भारत सरकार के अधीन में, सबसे पुराना डिपार्टमेंट। तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1767 के अंदर में हुई थी। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर में, आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, ये रिवीजन है आप लोगों की और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर में जो है कमेंट करें और आप लोग रिवाइज करते रहे इसको। ठीक है, तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी जल्दी से सेशन को रिवाइज करने के लिए आप लोग लिखते रहेंगे, कमेंट के अंदर में भी लिखते रहेंगे जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही रिवीजन क्लासेस में आप लोगों के लिए लू, कभी भी सरप्राइज क्लासेस आप लोगों के लिए, तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक करते रहेंगे आप सभी के सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैं उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आया था आप लोगों का, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये बीपीएससी टीआरई पीआरटी का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो डीटीपीएसबी टीजीटी का क्वेश्चन, सोशल स्टडीज का। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। जल्दी जल्दी से आंसर करना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। इसका क्या आंसर होने वाला है आप लोग करेंगे। और हेडक्वार्टर कहां पर में इसका? हेडक्वार्टर देहरादून के अंदर में। वेरी गुड, जितने भी बच्चों ने सही आंसर किया है बहुत बहुत अभिनंदन उन लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये रिपीट हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र, टोपोग्राफिक मान जो मैप होता है, कहां पर में जमीन है, कहां पर में जो है दरिया बह रहा है, कहां पर में मैदानी इलाका है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये जो है सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है द सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा बनाया जाता है। अब मैं यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, मुझे आप सच्ची सच्ची बताओ कि अब क्या आप इसका आंसर कर पा रहे हो। ठीक है, भारत की स्थलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप मुझे बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, जल्दी से बताएंगे मेरे को। देखो जितने बार रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। बाद में ये मत करना कि काश उस समय रिवीजन कर ली होती जब सर करवा रहे थे तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, ईयर और इसका जो है हेडक्वार्टर्स आप मुझे बताएंगे, दोनों के दोनों कमेंट कर देंगे। और अगर आप कर रहे हो बार बार कमेंट कर रहे हो तब जाके याद होंगी ये चीज, याद रखिएगा आप सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? चौथे नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से आपको बताना है। भूदान ग्रामदान आंदोलन ईयर कौन सा था ये भी आप लोग बता सकते हो मुझे। तो विनोबा भावे जो है फ्रेंड्स इन्होंने स्टार्ट किया था। इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, कभी भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। ए इज द करेक्ट आंसर। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 1951 के अंदर में विनोबा भावे ने पोचमपल्ली गांव से इसको स्टार्ट किया था, जो आज तेलंगाना में पड़ता है। ओके, इसको ब्लड रेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर विल द 47th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी विल हेल्ड इन जुलाई 2025? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप मान लीजिए फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम के अंदर में, मैं फिर से लिख दूं इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप सभी लोगों ने लिखना है। कहां पर में होने वाला है? यूनेस्को की 47th नंबर की जो बैठक है फ्रेंड, पेरिस में होगी, जहां पर में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो अपने माइके में इसका जो है इस बार सम्मेलन होने वाला है। इसका माइका यहीं पे हेडक्वार्टर है इसका। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर में ही है। तो ये याद रखना आप लोगों ने, पेरिस फ्रांस के अंदर में यूनेस्को के हेडक्वार्टर के अंदर में इसका सम्मेलन होने वाला है 47 नंबर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा।
कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि ऐसी जो एनर्जी हम यहाँ पर में दे रहे हैं वैसी एनर्जी आप लोगों के लिए हमेशा देते रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है हु इज सेट टू बिकम इंडिया फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस, कौन जो है भारत की पहली चीफ जस्टिस बनने वाली है, ठीक है, ये आप लोग बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग यहाँ पर में, ठीक है। तो भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस जो है वो कौन बनने वाली है सितंबर 2023 में, भगवान उनको दीर्घायु दे, अगर उस समय तक वो जिंदा रही तो पक्का वो जो है भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बन जाएंगी, ठीक है। तो भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने की कतार के अंदर में जस्टिस बीवी नागरत्ना है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी फ्रेंड्स, बीवी नागरत्ना, ये भारत अगर उस समय तक ये रही, ठीक है, जो कि रहना भी चाहिए, ठीक है, तो ये पहली महिला चीफ जस्टिस बन जाएंगी। कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर में, ठीक है, एक प्राउड मूवमेंट आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने याद रखना है कि पहली महिला चीफ जस्टिस जो है वो बीवी नागरत्ना बनने वाली है, और ये 23 सितंबर 2027 को बनेंगी, ठीक है, अगर उस समय तक रही। इनके पिताजी भी जो है फ्रेंड्स चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ई.एस. वेंकटरमणी, ठीक है, तो ई.एस. वेंकटरमणी इनके पिता थे, ठीक है। इनके जो फादर साहब है, ठीक है, ये लिख देता हूं मैं, इनके फादर जो थे ई.एस. वेंकट रमनी, ये भी एक समय में जो है चीफ जस्टिस रह चुके हैं भारत के। अब देखिए यहाँ पर में जो है बेटी और पिता की पहली जोड़ी जो है यहाँ पर में भारत की चीफ जस्टिस बनेगी। इससे पहले जो है हमारे भारत के जो चंद्रचूड़ साहब है, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स, वो उनके पिता, ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो थे अभी हमारे, ठीक है, उनके पिता वाई.वी. चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक भारत के चीफ जस्टिस रहे थे। एक क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर में, क्या आप लोग बताना चाहोगे जल्दी से कि भाई सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस कौन रहा है, लॉन्गेस्ट सर्विंग, जल्दी से बता दो, हाथ ऊपर कर दो, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को करवाता रहूंगा। लॉन्गेस्ट सर्विंग, ठीक है, सबसे लंबे समय तक जो है भारत के चीफ जस्टिस रहने का रिकॉर्ड किसके पास में है, लॉन्गेस्ट सर्विंग, ठीक है, सीजीआई। तो ये याद रखेंगे आप सभी के सभी फ्रेंड्स, वाई.वी. चंद्रचूड़, ठीक है, लगभग 7 साल 4 महीने जो है फ्रेंड्स ये चीफ जस्टिस रहे थे भारत के, 22 फरवरी 1978 से लेकर, ठीक है, 1985 तक, 11 जुलाई 1985 तक, ठीक है, 78 से लेकर 1978 के अंदर में, टू बी स्पेसिफिक 22 फेब से लेकर, ठीक है, 11 जुलाई था वो, ठीक है, और 1984 तक, ठीक है, यहाँ पर मैं याद रखना आप लोगों ने 85 7 साल 85 तक थे ये, ठीक है, 7 साल तक जो है 7 साल और 4 महीने ये भारत के चीफ जस्टिस थे। और सबसे कम समय तक कौन रहे, केवल 17 दिन तक कमल नारायण सिंह, केवल 17 दिन तक थे 1991 में कमल नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है, 6 में से 6 कितने लोगों के सही हुए जल्दी बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, कौन सा सबसे उत्तरी भाग में स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। टोटल भारत के अंदर में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है ये भी आप लोग बता सकते हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करते जाएंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहना फ्रेंड्स आप लोगों ने। भारत के अंदर में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, नंदा देवी आप लोगों को ये यहाँ मिलेगा उत्तराखंड के अंदर में, ठीक है, उत्तराखंड में, उसके भी ऊपर जाओगे यहाँ पर में जो है आप लोगों को कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क मिलेगा हिमाचल प्रदेश के ऊपर में, ठीक है। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे भारत के अंदर में, और जिसमें से 12 को यूनेस्को ने मान्यता दी हुई है, ठीक है, 18 में से 12 यूनेस्को के मान्यता प्राप्त वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। मानस और सिमलीपाल जो है आपको मिलेगा उड़ीसा के अंदर में, और मानस जो है आप लोगों को मिलेगा असम के अंदर में। तो सबसे ऊपर में है यहाँ पर में कोल्ड डिजर्ट, ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कहां पर में, शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व, मैं शीत मरुस्थल की बात नहीं कर रहा, शीत मरुस्थल बोला जाता है लद्दाख को, लेकिन शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये है आप लोगों का जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर में, ठीक है। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर में आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर में मिलेगा, यहाँ पर में आप देख पा रहे होगे हिमाचल प्रदेश के अंदर में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, और जो है जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसकी पूरी की पूरी सूची आप लोगों को यहाँ पर में प्रोवाइड करवा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, विनोबा भावे द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन किस नाम से जाना जाता है, फास्ट। मैंने आप लोगों को बोला है कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों ने कमेंट में आंसर करते रहना है। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो आप लोगों से बोला गया विनोबा भावे द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन किस नाम से प्रारंभ किया गया था, तो इसको जो है ब्लडलेस रिवॉल्यूशन बोला जाता है। कौन सा साल था ये आप लोग कमेंट करके मेरे को बताएंगे जल्दी से, ठीक है, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्री इज वर्शिप्ड बाय मुंडास एंड संथाल, मुंडा और संथाल लोगों के द्वारा कौन सा जो है फ्रेंड्स ट्री पूजा जाता है, ये भी आपको पढ़ाया था, रिवीजन करोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो मुंडा और संथाल लोगों के द्वारा कौन सा आंदोलन जो है वो चलाया जाए, कौन सा
पेड़ पूजा जाता है, ये आपको बताना था। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो महुआ का पेड़ है एक, और दूसरा कौन सा पेड़ है? ठीक है, जल्दी से बताइए। एक महुआ का पेड़ हो गया जो मैंने आप लोगों को बता दिया। एक पेड़ और है जो यहाँ पर में पूजा जाता है संथाल और मुंडाल जनजातियों के द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र के अंदर में, तो वो है कदम्ब का पेड़। ठीक है, तो महुआ, ठीक है, महुआ एंड कदम्ब का पेड़, कदम्ब। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आए हुए एग्जाम के अंदर में, महुआ और कदम्ब। ये पूजा जाता है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जनजातियों के द्वारा। आम और इमली के पेड़ की पूजा की जाती है बिहार और उड़ीसा के अंदर में। ठीक है, बिहार उड़ीसा के अंदर में आम और इमली के पेड़ की पूजा की जाती है शादी के समय, शादियों के समय के अंदर में। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ाया हुआ है मैंने, तो प्लीज याद रखना है आप लोगों ने। 10वें नंबर का क्वेश्चन, भारत में कौन सा जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट नहीं है? ठीक है, कौन सा वाला नहीं है ये पूछा है आप लोगों से, तो ध्यान से समझ लीजिए आप लोग क्या क्वेश्चन पूछा है, उसके अनुसार आप लोगों ने आंसर करना है। ठीक है, तो कौन सा जैव विविधता के हॉटस्पॉट नहीं है? तो देखिए भारत के अंदर में 4 जैव विविधता के हॉटस्पॉट है। एक तो है हिमालय वाला रीजन, हिमालय। ठीक है, एक है वेस्टर्न घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। एक है आपका सुंडालैंड, ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है वहां पर में। और एक है हमारे भारत के पूर्वोत्तर हिस्से के अंदर में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट और यहां पर में सुंडालैंड, तो ऐसे 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट है, सुंडालैंड मतलब ये वाला इलाका, ठीक है, अंडमान निकोबार वाला इलाका। ठीक है, इंडो गंगेटिक प्लेन, इंडिया और गंगा जो सिंधु घाटी और गंगा नदी का जो मैदानी इलाका है वो क्या इसमें आता है? नहीं, इसमें नहीं आता। तो नहीं आता वही पूछा है ना आप लोगों से। नॉट, देखिए यहां पर मैं नॉट, कितने लोगों ने नॉट सही से देखा था? अगर ऐसे क्वेश्चन चाहते हो कि रिवीजन करवाता रहूं मैं आप लोगों से, तो हाथ ऊपर करके बताते रहेंगे आप सभी के सभी। 10 में से 10 कितने लोगों के आए हैं? जल्दी से बताइए, कितने लोगों के 10 में से 10 आए हैं अब तक? 10 में से 9 आए हैं, 10 में से 8 आए हैं। जल्दी से आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, और जल्दी से जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया वो भी बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है फ्रेंड्स, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए। 10 में से 10 कितने लोगों का है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, दिल्ली का अलाई दरवाजा किसने द्वारा बनाया गया था? जल्दी बताना है आप लोगों ने। DSSB TGT का क्वेश्चन है ये। जी, तो देखिए फ्रेंड, दिल्ली का अलाई दरवाजा जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? अलाई दरवाजा, दिल्ली का ये अलाई दरवाजा आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है वहां पर में। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के पास में आप लोगों को मिलेगा अलाई दरवाजा, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा, आराम शाह के द्वारा या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, ये याद रखना है। इसका जो दरवाजा है अलाई दरवाजा, ठीक है, उसका जो द्वार है ना वो घोड़े की नाल के आकार का है। तो कौन सा दरवाजा ऐसा है जिसका प्रवेश द्वार घोड़े के नाल के आकार का है? ठीक है, उसके उसके जैसा दिखता है, उसकी स्थलाकृति उसकी आकृति के समान है। तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, दक्षिणी प्रवेश द्वार है ये। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अलाउद्दीन खिलजी को कौन से नाम से जाना जाता है? क्या आप लोग स्क्रीन पर देखकर मुझे बता सकते हो? जल्दी से बताइए, स्क्रीन पर देखकर बताइए कि कौन से नाम से जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है फ्रेंड्स, इसको किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। जल्दी से लिख देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर ए सानी मतलब सेकंड सिकंदर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, 12वें नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू यूज्ड इन द प्रीएम्बल? ठीक है, फ्रांस के रेवोल्यूशन से, फ्रांसीसी क्रांति से कौन सी वाली हमारी चीज हम लोगों ने ली है? फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 के अंदर में। ठीक है, उस समय में तुम्हारे चचा का लड़का राजा था, ठीक है, लुई, ठीक है, 16वां। ठीक है, लुई 16वां, ये याद रखना आप लोगों ने, उस समय राजा था जब फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति से हम लोगों ने स्वतंत्रता की जो है परिकल्पना ली, समानता की ली और बंधुत्व की ली। ठीक है, तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, ये हम लोगों ने कहां से लिए फ्रेंड्स? ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिए, ये याद रखना आप लोगों ने, फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, ये तीनों के तीनों, तो उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं तो नहीं पूछा है कहीं पे, देख लो यार। ठीक है, फ्रेंच क्रांति से प्रेरित है बोला है, तो वह ABC तीनों के तीनों। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये कहां से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12 क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं, आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना कब हुई थी? पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, इसीलिए रिवाइज करवा रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। NHAI की स्थापना कब हुई थी? NHAI की स्थापना जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1995 के अंदर में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को दिल्ली के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। भारत के अंदर में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी देखभाल करने का काम इसी का है, NHAI का। ठीक है, मैं स्पीड चल रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है,
ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर और कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन कर सके। 14 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, हम लोग 13वें क्वेश्चन पे 14वें क्वेश्चन के ऊपर में आ जाते हैं जल्दी से। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स, स्वर्णिम चतुर्भुज कौन कौन से शहरों को जोड़ता है, ये कमेंट के अंदर में आप लोग आंसर करेंगे सभी के सभी बच्चे। ठीक है, 14वें नंबर का क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द चीफ जस्टिस फॉर इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। सबसे लंबे समय तक भारत के चीफ जस्टिस रहने का रिकॉर्ड किसके पास में है? तो भारत के सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस, ठीक है, टू बी स्पेसिफिक अगर मैं आपको बताऊं तो 22, ठीक है, फरवरी, ठीक है, 1978 से लेकर 11 जुलाई, ठीक है, 7 साल, तो 1985 तक, ठीक है, 11 जुलाई 1985 तक 7 साल 4 महीने का इनका रिकॉर्ड है। वाई वी चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़ के पप्पा, तो यहां पर में पिता और बेटा फिर से जो है फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोगों को देख सकते हो कि बने थे। ठीक है, तो वाई वी चंद्रचूड़, ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सबसे लंबे समय तक भारत के चीफ जस्टिस कौन रहे? वाई वी चंद्रचूड़, 7 साल 4 महीने तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ठीक है, ये देखिए, ये मिलन, ये है हमारा पश्चिमी घाट, ठीक है, और ये हमारा पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट, ये यहां पर में मिलते हैं दोनों के दोनों। तो यहां पर में कौन सी पहाड़ियां है, जल्दी से बताएंगे आप सभी की सभी? पलानी की पहाड़ियां, नईमुड़ी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां आप लोगों को मिलेंगी? ठीक है, तो 15वें नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीलगिरी की पहाड़ियां है यहां पर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स का सबसे ऊंचा पॉइंट, सबसे ऊंचा जो पॉइंट है इसका वो है डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा। तो डोडा बेट्टा किसका सबसे ऊंचा पॉइंट है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो डोडा बेट्टा सबसे ऊंचा पॉइंट किसका है? नीलगिरी हिल्स का है। ठीक है, नीलगिरी हिल्स का। ओके, तो आंसर 15 में से 15 कितने लोगों के हुए? 15 में से 10 कितने लोगों के हुए? 11, 12, 13, कितना स्कोर आया है 15 में से बता दीजिए। 30 क्वेश्चन है, आप कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और कितना स्कोर आया है? अगर बीच में से भी जुड़े हो तो कोई बात नहीं, आप लोग बताते रहना स्कोर कितना है। सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि मुझे लगे कि यार हाँ, आप लोगों के लिए जो सरप्राइज लेकर आए थे वो आपके काम आया है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी। सर केवीएस टीचर पूरे सर 70% ऑफ मुझे भी चाहिए, कल जैसे आपने किया था आज भी कर दीजिए। कल देखिए, कल जो है ना, जो हमने किया था 70% ऑफ, ठीक है, उसको एक बार देखते हैं क्या ये पॉसिबल है क्या, कितने लोगों का चाहिए बता दीजिएगा, देख लेंगे हम लोग उसको अभी। ठीक है, आज रात के लिए। तो भारत की प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणियां जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पूरी की पूरी आप लोगों को दी गई है, इसको जरूर देखिए आप लोग अच्छे से। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आपको बताना है इंडिया कहां से कहां तक लोकेटेड है। ठीक है, सूरज महतो भी बोल रहे हैं कि सर आज कर दीजिए, है सुमित शर्मा भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक काम ऐसा कर सकते हैं टीम, प्लीज अभी जैसे ये सेशन समाप्त होगा उसके बाद से लेकर, ठीक है, 11 बजे तक के लिए वापस से स्टार्ट कर दीजिएगा 70% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेस, और कूपन कोड वही लगा देना जो जो कल वाला था वही वाला। ठीक है, सेशन के बाद में 11 PM तक के लिए टीम, सेशन खत्म होने के बाद में 11 PM तक का समय दे दीजिएगा एक बार लास्ट टाइम बच्चों को। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देखिए, इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन, ठीक है, तो इंडिया जो है कहां से कहां तक लोकेटेड है, तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा था कि भारत के जो देशांतरीय विस्तार है भारत का, वो 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है और 57 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। तो यहां पर मैं क्या पूछा है आपसे, पूरा का पूरा पूछा है। ठीक है, तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 57 डिग्री 25 मिनट पूरब तक फैला हुआ है। ठीक है, ये बात तो सही है। लेटीट्यूड भी बोल रहा है, वो लेटीट्यूड भी बताओ। तो भाई भारत जो है वो कहां से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, 37 डिग्री 6 मिनट पर खत्म होता है, 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर में। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। तो ये पूरा का पूरा ही हमने देख लिया। सी इज द करेक्ट आंसर, बीपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, कभी भी रिपीट हो सकता है। पटना मॉन्यूमेंट्स भी बोल रहे हैं सर 70% कर दीजिए। जी बिल्कुल, हम इस सेशन के जैसे खत्म हुआ सेशन उसके बाद में सुपर 70 मुझे बताया जा रहा है कि सुपर 70 कूपन कोड बना रहे हैं, ठीक है, बच्चों के लिए। तो सुपर 70 जो है वो कर देंगे हम लोग, सुपर 70। ठीक है, सुपर 70, ठीक है, ये इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा रात 11 बजे से पहले तक। आप लोग जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, कोई भी, और जो भी बच्चे केवीएस में जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी इसमें भी केवीएस के अंदर में भी जुड़ सकते हो आप। कल से जो है फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, केवीएस के अंदर में आप लोगों के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है, ठीक है, हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं। लाइव ओनली क्लासेस रहेंगी, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों का है। हम क्या करेंगे, पहले जो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है, ठीक है, वो हमने अपलोड भी कर दिए, और अब हम क्या करेंगे, उनको लाइव जो है सॉल्व करवाएंगे आपको। सबसे पहले आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो जितने भी बच्चे हैं फिर बाद में उसको हटा लिया जाएगा, क्योंकि जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है उसको ज्यादा एज मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से जुड़ सकते हैं केवीएस वाले बैच में भी। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो फ्रेंड सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है भारत का? तो लेह जिला जो है ये सबसे बड़ा है, या फिर कच्छ जिला सबसे बड़ा है? तो गुजरात का कच्छ जो है फ्रेंड ये सबसे बड़ा है भारत में, ये याद रखना है आप लोगों ने, गुजरात, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुजरात का कच्छ जो है सबसे बड़ा जिला है भारत का, ठीक है, कच्छ जिला इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हमारे आपको बताना है 18वें नंबर का क्वेश्चन, इसकी जोड़ी कैसे लगेगी, जल्दी बताइए। स्टूडेंट्स ने मिला दी जोड़ी। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए। मैं देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे यहाँ लॉयल है, जो मेहनत को सराह रहे हैं, उनके लिए मेहनत करनी है। भारत में सबसे बड़ा जिला गुजरात में है, वेरी गुड, ठीक है। नफीस जी ने लिख दिया है, महविश नफीस जी ने, ठीक है, लिखते भी जाइए ऐसे कमेंट के अंदर में आप लोग, ताकि आपको याद हो जाए। देखिए ग्राम पंचायत का गठन जो है फ्रेंड्स, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ग्राम पंचायत के गठन की बात आर्टिकल नंबर 40 में की गई है। सभी लोग लिखो ग्राम पंचायत आर्टिकल नंबर 40, मेरे साथ साथ में लिखते जाइए सभी के सभी लोग, ठीक है। समान नागरिक संहिता, भाई इक्वल इक्वल, ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 44 में है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, मतलब 50-50 बांट दो भाई, 50-50 पृथक्करण कर दो। तो आर्टिकल नंबर 50 कहा दिया है, आर्टिकल नंबर 50 इधर ही है, ठीक है। तो ये हो गया अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास, मतलब भाई देखो जब 51 साल की उम्र हो जाती है इंसान की, तो अब वो बोलता है मेरे को शांति के साथ रहना है, ठीक है, क्योंकि विकास का निधन हो चुका था, शांति उसकी पड़ोसन थी, ठीक है। 51 साल अब हो गया ना, मतलब ठीक है। तो 51, 50 तक उसने पूरा घूम लिया। कृषि और पशुपालन, देखिए 4 बीज डालेंगे 8 बीज मिलेंगे, 4 बकरे पालेंगे 8 बकरे मिलेंगे, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए की जोड़ी लगेंगी आप लोगों की 5 के साथ, एक ही जगह पे है, ठीक है। बी की जोड़ी लगेंगी 1 के साथ, नहीं है, आंसर डी के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ऊपर इतने से कोई नहीं, ठीक है, कोई जोड़ी सही लगी ही नहीं है। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं यहाँ पर में। समान नागरिक संहिता आर्टिकल नंबर 44 है, ये याद रखिएगा। कौन सा राज्य था? उत्तराखंड है, अभी अभी हाल फिलहाल में जहां पर में ये हुआ है। इसमें सर गलती हो जाती है, याद कैसे करें? मैंने अभी बताया ना आपको, ट्रिक से ऐसे याद कर बकरे नहीं होंगे सर, बकरियां भी होंगे, ठीक है यार, 4 बकरा और बकरी रख लो ना, 2 बकरा 2 बकरी, 4 बकरा बकरी रख लो। बकरे बकरे कैसे होंगे सर? ठीक है, बकरे बकरे से नहीं होंगे, बकरी बकरा बकरी रख लो, ठीक है। चलो, भारत और चीन के बीच में संबंधों के बीच में पंचशील समझौता हुआ था, कौन से साल में हुआ था? पंचशील समझौता चीन और भारत के बीच में हुआ था, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर में किसके बीच में हुआ था पंचशील समझौता? ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। केवल 25 लाइक्स दूर है हम लोग 1000 से पहले, तो ये मुझे लगता है कि आप लोग, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही पढ़ाया जाए तो आप लोग बताते रहिएगा। और देखिए यहाँ पर मैं जितने भी बच्चे बोल रहे हैं अभी भी कि सर 70% कर दीजिए, मैंने बता दूं आपको कि कल जैसे आप लोगों के लिए दिया था वैसे ही आपके लिए आज भी जो है फ्रेंड्स हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर में डिमांड कर रहे हैं, तो आज 11 बजे रात तक जितने जो भी कोर्स आपको लेना है, क्योंकि कई सारे बच्चे जो बीपीएससी के लिए सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग कल जाके आपका सुपर टेट होने वाला है आगे जाकर, मान लीजिए कल होता है, परसों होता है, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, आपकी वैलिडिटी तब तक आपके पास में रहेगी। तो अभी आपके पास में मौका है, जो बच्चे लेना चाहते हैं वो ये भी ले सकते हैं, जो बीपीएससी के लिए कर रहे हैं वो ले सकते हैं यहाँ पर में, जो DSSB के लिए कर रहे हैं तैयारी वो ले सकते हैं, और केवीएस के लिए तो फ्रेंड्स हम लोग युद्ध स्तर के ऊपर में तैयारी आप लोगों को करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग उसके अंदर में भी जा सकते हो। तो पंचशील समझौता जो है कौन से साल के अंदर में हुआ था? 1954 में। कौन से 2 देशों के बीच में हुआ था? आप लोग आंसर बता देंगे जल्दी से, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय में? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जल्दी मुझे बताओ उस समय में चाइना के प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से आप लोग लिख के बताइए, चाइना के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री तो याद हो गया आप लोगों को, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 70% ऑफ के साथ में मुझे यहाँ पर में भेजा भी जा रहा है कि कितना जो है बड़ा डिस्काउंट यहाँ पर में मिल जा रहा है। इसके बाद में मैं एक बार दिखा भी दूंगा अभी आप लोगों को, जो मुझे टीम के द्वारा भेजा जा रहा है। मैं चलिए यहाँ पर मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले अमेजन बेसिन में एक बड़े अपार्टमेंट को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत ढलान वाली होती है? ढलान वाली छत को क्या बोलते हैं अमेजन बेसिन के? ये आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, किसी ने कल लिया था, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजा गया है कि 742 रुपए में बस, मतलब आप समझिए, वो मूवी देखने जाएगा वो बंदा अपनी मैडम के साथ में पॉपकॉर्न लेगा, उससे ज्यादा खर्चा आ जाएगा उसका, ठीक है।
उससे भी कम कीमत के अंदर में उसको सारा मिल जा रहा है। तो ये टीचिंग परीक्षा का पावर है। तो अमेजोन बेसिन में एक बड़े अपार्टमेंट को क्या नाम दिया गया है, ये आप लोगों को बताना है, जिसकी छत ढलान वाली होती है। तो देखिए, याद रखेंगे फ्रेंड्स आप लोग की जो ढलान वाली छत होती है, ठीक है, ये पूरा का पूरा 7th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर में आप लोगों को दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े अपार्टमेंट्स है अमेजोन बेसिन के अंदर में, जिनको मलोक्का कहा जाता है अपार्टमेंट को, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। ओके, तो ढलान वाली जो छत वाले जो घर होते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, ठीक है, उनकी ढलान वाली छतें होती है, जैसे हमारे यहाँ भी होती है। ये ढलान कई बार जो है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा स्लांट भी हो जाती है, मतलब कई बार इस तरीके की बहुत ज्यादा लंबी वाली ढलान ऐसी भी बना देते हैं वो लोग, ठीक है। तो ढलान वाली जो छतें होती है, ठीक है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर में उनको मलोक्का कहा जाता है, मलोक्का, ठीक है, मलोक्का। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 में से कितने लोगों के कितना सही हुआ है आप लोग बताइए, 20 में से कितना सही हुआ है आप लोगों का, 20 में से कितना सही हुए हैं आप लोगों के, जल्दी बताइए आप लोग, 20 में से कितना सही हुए हैं। चलिए, इसके अलावा फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने जो है वेबिनार वाला फॉर्म भर दिया होगा। कल से आप लोगों की 5 दिन 5 टेस्ट भी स्टार्ट हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसके लिए आप लोगों ने वेबिनार का फॉर्म भर दिया होगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। किसी ने नहीं भरा होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। इंडिया एंड नेपाल जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, उनके बीच में कौन सी नदी जो है सीमा बनाती है, ठीक है, तो काली नदी, ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, जो सीमा बनाती है काली नदी, ठीक है, काली नदी। आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काली नदी जो है ये उत्तराखंड और नेपाल के बीच में इस तरीके से यहाँ पर में बहती है और फिर उत्तर प्रदेश के अंदर में चली जाती है, महाकाली के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पर में डिस्प्यूट भी है भारत और नेपाल के बीच में कि भाई ये इलाका है किसका, ठीक है। तो लेपू लेक पास में लेपू लेक दर्रा जो है उसके पास से काली नदी बहती है, जिसको लेकर इनमें भारत और नेपाल के बीच में अभी झगड़ा चल रहा है। मैं आपको बता दूं, इसको काली नदी और शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो महाकाली या काली नदी या शारदा नदी के नाम से इसको जानते हैं। एक्चुअली ये सीमा बनाई किसने थी कि ये नदी है, इसके इधर वाला इलाका भारत का, इसके इधर वाला इलाका नेपाल का। ये अंग्रेजों ने बनाई थी सुगौली की संधि के तहत 1816 में। मैंने पूरा पढ़ाया है डिटेल में पेड क्लास में आप लोगों को। 1816 में सुगौली की संधि हुई थी, उसके तहत ये सीमा बनी थी। सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में। किसके किसके बीच में हुई थी? भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी, बट नेपाल उसको मानने से मना कर रहा है, ठीक है। 5 ईयर प्लान जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कौन से देश से हम लोगों ने उधार लिया है। 22वें नंबर का क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी से आंसर करते जाइए आप लोग। चलिए, आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स आंसर्स यहाँ पर में कंटिन्यूअसली आते जा रहे हैं, तो आंसर्स आप लोग बताएंगे यहाँ पर में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या होगा कि 5 ईयर प्लान जो है वो कहां से लिया गया है। 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, रूस से, यूएसएसआर से ली गई थी। और यूएसएसआर अब टूट चुका है, लेकिन उसका सबसे बड़ा भाग रूस है, ठीक है। तो रूस जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रशिया से 5 ईयर प्लान। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रशिया, जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था। ओके, तो आंसर उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य भी वही से लिए थे हमने। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम एक कौन सा अखबार था? वंदे मातरम नाम से एक अखबार लाला लाजपत राय ने भी निकाला था, ठीक है। तो कौन सी भाषा का अखबार था ये आपको बताना है। तो लाला लाजपत राय के द्वारा जो अखबार निकाला गया था उसका बताना है आप लोगों ने, कौन सी भाषा में था ये। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है उर्दू हो जाएगा, उर्दू भाषा में निकाला था। ऐसा ही एक वंदे मातरम नाम से जो अखबार है फ्रेंड्स, बिपिन चंद्र पाल ने भी निकाला था, संस्थापक थे वो उसके, ठीक है। और उसके एडिटर थे अरबिंदो घोष, ठीक है, अरबिंदो घोष उसके एडिटर बने थे। चलिए, बाद में जाकर तो वंदे मातरम नामक जो अखबार था, ठीक है, बंकिम चंद्र बिपिन चंद्र पाल ने उसको निकाला था, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। और अरबिंदो घोष उसके इंपॉर्टेंट वाले संपादक थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बताइए। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन से साल में हुई थी ये आप लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, ठीक है। इसका पहला सेशन जो है, फर्स्ट सेशन कहां हुआ था और कब हुआ था? कहां प्लस कब हुआ था, ये आप आंसर करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर में हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है। इसका पहला सेशन जो है बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में 1885 के अंदर में, ठीक है। उस समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट अध्यक्ष, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं।
और जितने भी लोग सही आंसर करेंगे उनके कमेंट को लाइक जरूर करना है यार। ये फर्स्ट कमेंट, फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे इसके ऊपर में, ठीक है। सुपर 70% आप लोगों के लिए ऑफ कर दिया फ्रेंड्स। सुपर 70 आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो रात 11 बजे तक, ठीक है। तो रात 11 बजे के पहले पहले आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो, सुपर 70, ठीक है। बच्चों की डिमांड पर वापस से लेकर आया जा रहा है उसको। कल बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसको यूज किया हुआ है। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था, मेरे को डेट के साथ बताइए आप लोग, ठीक है। डेट कौन सी थी ये भी बताना है आप लोगों ने। तो बाबू कुंवर सिंह का देहांत कौन से दिन हुआ था, कौन से तारीख को हुआ था और साल में कौन सा हुआ था? इन विच ईयर डिड बाबू कुंवर सिंह डाइड? अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर में तो 1858 के अंदर में हुआ था। अगर आप लोग, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर भाई साहब अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो या, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ये भी बना सकते हो आप, ठीक है। मेरे बच्चे जो है वो हमेशा आगे रहने वाले हैं। 26 अप्रैल जो है उसको हुआ था इनका निधन, 1858 को, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये क्वेश्चन भी आप बना लेना कभी, मतलब आसपास दे सकते हो, 26 अप्रैल 24 अप्रैल, ठीक है। तो एक अच्छा कॉम्पिटिशन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो 26 अप्रैल 1858 को जो है इनका निधन हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये बताएंगे आप सभी के सभी लोग कमेंट के अंदर में मुझे, ठीक है। आपको बताना है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, जिसे हाल ही में रामसर सूची में जोड़ा गया है, ठीक है, किस राज्य में है, ठीक है। अंक समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व, रामसर साइड उसको घोषित कर दिया गया है। अभी आप लोग मुझे बताएंगे फ्रेंड्स, अभी एट प्रेजेंट भारत के अंदर में कितनी रामसर साइट्स है, टोटल बताना है आप लोगों ने। एट प्रेजेंट कितने रामसर साइट है भारत के अंदर में? बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों के आंसर्स यहां पर में आ रहे हैं फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो देखिए अंक समुद्रम पक्षी संरक्षण अभयारण्य जो है फ्रेंड्स आप लोगों को कर्नाटक के अंदर में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, ये याद रखना है। और भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स अभी टोटल 89 जो है ये यहाँ पर में आपका और जोड़ा गया है अभी एट प्रेजेंट 2025 के अंदर में। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स 89, ठीक है, रामसर साइट्स हो चुके हैं, 89 रामसर साइट्स, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो, 89 रामसर साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को ये बताना, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस? राइस का सबसे बड़ा, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ओके। और अभी जो जून में, फरवरी तक 89 हो चुके थे, और जून के अंदर में जो नए जोड़े गए हैं फ्रेंड्स हमारे भारत के अंदर में जो रामसर साइट है, ठीक है, तो उनके जरिए अगर आप उनको भी काउंट कर लेंगे अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आया था उस समय 89, अब जब यहाँ पर मैं, जब ये नंबर बढ़ गया उस समय में, तो जून के अंदर में जो जोड़े गए हैं आप लोगों के दो, उनको भी अगर हम लोग इसके अंदर में काउंट कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर में कितने हो जाएंगे, ये 91 हो जाएंगे, जो दो को जोड़ा गया है, तो 91, ठीक है। तो अगर एट प्रेजेंट अगर आप लोग बोलेंगे यहां पर में जून के अंदर में जो एक्स्ट्रा जोड़े गए, अदरवाइज क्या होता है फरवरी में जोड़े जाते हैं, ठीक है, 2 फरवरी को हर बार, लेकिन इस बार क्या हुआ, ये जून में दो और को जोड़ा गया है, ठीक है, भारत के अंदर में, तो अब उनको भी मिला दिया जाए यहां पर में, तो एग्जामिनर अगर अभी के हिसाब से बनाएगा तो 91 आप लोगों ने लगाना है, ठीक है। तो सभी लोग लिख लेंगे कि अभी एट प्रेजेंट, जब जिस दिन मैं ये लेक्चर आप लोगों को ले रहा हूं उस दिन कितने हैं, 91 है पूरा का पूरा। बताइए यहाँ पर में चीन जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादन करता कौन है, तो चाइना है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। चावल कौन सी फसल है, रबी की, खरीफ की, ठीक है, या फिर जो है जो गर्मियों के अंदर में फसल उगाई जाती है आपकी, ठीक है, वो है, बताइए जल्दी से कौन सी वाली फसल है जी। तो आप लोग जल्दी से बताएंगे मुझे कौन सी मिट्टी जो है सबसे अच्छी होती है, ये आप लोग बताएंगे। कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी आर्द्रता कैसी चाहिए, रेनफॉल उसको कैसी चाहिए, आप लोग जल्दी बताएंगे। अरे झंडू बाम लोग, यार लिखा है खरीफ की फसल है फिर भी रबी रबी लिख रहे, मेरे को लगा कम से कम देख के तो सही लिखेंगे कुछ लोग। कौन था ये रबी रबी लिखने वाले, दो कंटिन्यूस कमेंट पे सामने गए रबी के, ठीक है, देख के गलत लिख रहे हो। अरे खरीफ की फसल है, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल जो है सबसे अच्छी होती है इसको उगाने के लिए, उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा चाहिए इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ स्तंभ पर खुदे हुए जानवरों में से है, ठीक है। चलो जी देखो, बहुत ही सिंपल से ट्रिक है। देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को, जो नॉर्थ इंडियन होते हैं ना, ठीक है, वो लायन जैसे होते हैं, सिंह के तरह होते हैं। वैसे साउथ इंडियन जो है, आपको पता है साउथ इंडिया में बहुत सारे हाथी पाए जाते हैं, ठीक है, तो एलिफेंट साउथ में, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स वेस्ट जो है वो घोड़े की रफ्तार से दौड़ रहा है, अरे वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश जो है वो घोड़े की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, हॉर्स। अब मुझे बताइए यहां पर में कि ईस्ट में क्या है, ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है मुझे।
देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ये भी आप बता दीजिए मुझे, क्योंकि मैंने आप लोगों को तो पूरा ही बता दिया, हिंट के साथ में पूरा दे दिया है अब तक पूरा। हम लोगों को बैल समझते हैं वो लोग, ठीक है, सांड या बैल जो भी है, ठीक है, समझ लेना आप लोगों ने, बुल समझते हैं हमको, बुल, ठीक है। वैसे इसका करेक्ट ट्रांसलेशन सांड होता है, ठीक है, सांड, सांड या बैल भी बोलते हैं कई बार, बैल, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ में नॉर्थ वाले लोग लायन की तरह होते हैं, ठीक है, नीचे वाले लोगों के पास में बहुत सारे एलिफेंट है, ऐसे याद रख लेना। पश्चिमी देश घोड़े की रफ्तार से भाग रहे हैं और वो लोग हमको बैल समझते हैं, ठीक है, जबकि हम है नहीं, पूरब के देश जो है, ओके। तो याद हो गया आप लोगों को ये चीज, जल्दी से लिखिए कौन से दिशा में कौन कौन से है। 1500 लाइक्स के बहुत ज्यादा क्लोज है हम लोग, जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे फ्रेंड्स, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए सेशन लेकर आता रहूं। और हाँ, आप लोगों में से जितने भी बच्चे हैं जिन लोगों ने की स्पेशल डिमांड थी कि सर 70% ऑफ वापस से आज भी कर दीजिए और केवीएस और सारी चीजों के ऊपर में, तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आपके लिए सुपर 70, ठीक है, आज रात 11 बजे तक आप लोग इसका यूज कर सकते हो। आप चाहो तो DSSB के कोर्स में, केवीएस के, ठीक है, सुपर टेट का कोर्स, और ये आपकी जो वैलिडिटी रहेंगी टिल एग्जाम रहेंगी आपकी, जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपकी वैलिडिटी रहेंगी, तो आप निश्चिंत होकर ले सकते हो, इस मौके का फायदा आप लोग अच्छे से ले सकते हो, ओके। चलिए, तो आपका जो है फ्रेंड्स सारे के सारे है, खुदे हुए जानवर है बोला है ना यहाँ पर, मैं तो मोर देन वन ऑफ दिया, वो आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से, चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें से, चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि बताइए उनमें से कौन सा वाला जानवर जो है चारों कौन सा जानवर जो है नहीं है। मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड्स कि सारनाथ स्तंभ के ऊपर में जो जानवर है, ठीक है, चार दिशाओं के अंदर में अलग अलग जो देख रहे हैं, उनमें से कौन सा वाला जानवर नहीं है सारनाथ स्तंभ के ऊपर में। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ गए यहाँ पर में, ठीक है। तो डियर या हिरन जो है फ्रेंड्स वो किधर में भी नहीं है, बुल या बैल जो है ये आपका ईस्ट के तरफ में देख रहा है, ईस्ट के तरफ में, ईस्ट के साइड में, हाथी साउथ में, ठीक है, घोड़ा वेस्ट में। मुझे बताइए लायन कौन से साइड में देख रहा है, लायन का साइड आप लोग बताओगे मुझे कमेंट करके। चलिए जल्दी से ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है 29वें नंबर का क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी, जल्दी से बता देंगे आप लोग, कौन से वर्ष में की थी, कहाँ की थी, सब बता दो, ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना जो है फ्रेंड्स किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कहां पर में की थी, बॉम्बे में की थी, बॉम्बे में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे में। कौन से साल में की थी, ईयर था जो है फ्रेंड्स वो था 1875 का, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने इसमें से स्वामी विवेकानंद जी कौन से जो है संस्था को स्थापित किए थे, स्वामी विवेकानंद जी याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स, वेल्लूर मठ और रामकृष्ण मिशन, ठीक है, वेल्लूर मठ, ठीक है, प्लस रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन ये किसने स्टार्ट किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने। कब स्टार्ट किए थे, 1897 के अंदर में, ठीक है। चलिए तो ये भी आप लोग याद रख सकते थे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। मैं आगे बढ़ू उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे जो लोग चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना, वो 96978844 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर 7611101101 इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो आप लोग, या फिर आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हो फ्रेंड्स, कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, टीम आपकी मदद कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है। बिहार समाजवादी पार्टी, ठीक है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 के अंदर में इसका गठन किसके द्वारा किया गया था। 30वें नंबर का क्वेश्चन ये आप लोगों का देखिए, 67वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ है, निरस्त में भी आया था और जो प्री हुई थी उसमें भी आया था आप लोगों का, 64वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ है आपका, ठीक है। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 के एग्जाम के अंदर में आया हुआ है, बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी के अंदर में भी आया हुआ है क्वेश्चन। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। यही पार्टी बाद में जाकर 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बन गई। बिहार सोशलिस्ट पार्टी बाद में जाकर 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, लेकिन जब 1931 में इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ये मुख्य लोग थे इसके अंदर में, ठीक है। तो फूलन प्रसाद वर्मा या, ठीक है, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, आंसर आपका हो जाएगा 1900, ठीक है, 31 के अंदर में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना फूलन प्रसाद वर्मा जयप्रकाश नारायण ने की थी। कल आपका 10 का दम मैराथन है फ्रेंड्स, कितने लोगों को पता है कल 10 घंटे की महामैराथन है, आपको कितने लोगों को पता है, जल्दी बताइए, पता है आप लोगों को कल 10 घंटे की महामैराथन है आप लोगों की, ठीक है। अगर हाँ तो हाथ ऊपर करके बता दीजिए, कल आप लोगों की 10 घंटे की महामैराथन, इस जितने भी बच्चे रहेंगे उनको बीच में जो है फ्रेंड्स कुछ स्पेशल गिफ्ट भी हम लोग यहाँ पर में निकालेंगे, लकी ड्रॉ भी हम लोग निकालेंगे बीच बीच में, ठीक है। तो आपने पूरा सेशन देखना है अच्छे से, और इसकी जो 10 घंटे की पूरी क्लास होगी उसकी टेस्ट भी रहेंगी। कल 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपकी क्लास है, ठीक है, कल 12 बजे से है, दोपहर 12 बजे से, ठीक है, कल 12 बजे से स्टार्ट होंगी, तो सभी बच्चे आ जाएंगे। नाउ
तो 30 में से कितना स्कोर आया है आप लोगों का, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए। और जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, सुपर 70 इस कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेंड्स। सुपर 70 आज रात 11 बजे तक केवल, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, रात 11 बजे तक डॉट, ठीक है, 11 PM तक, आज रात 11 बजे तक केवल, ठीक है। तो आप लोगों की डिमांड के ऊपर में इसको फिर से स्टार्ट किया गया है। तो जितने भी बच्चे और जो भी आप लोगों को, आपको केवीएस लेना है, आप केवीएस ले सकते हो इसके जरिए। आपको अगर मान लीजिए DSSS भी लेना है, सुपर ट्रेड आप लेकर रख सकते हो। आपकी जब एग्जाम होंगी तब तक आपका जो है फ्रेंड्स ये रहेगा आपके पास में कोर्स, वैलिडिटी टिल एग्जाम है, चाहे आज हो कल हो, तो अभी लेकर रखिए, आप अभी से पढ़ाई शुरू करके अपना एक फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स आपका स्कोर सभी बच्चे बताएंगे, और एक दूसरे के कमेंट को लाइक भी जरूर करना है आप लोगों ने, ठीक है। पहले वाले का जो है वो हम लोगों ने निकाल लिया है, ओके। तो जी, आप सभी के सभी बच्चे, जो भी आपको डाउट हो, कोई भी अगर आपको सवाल है, तो आप लोग ये जो नंबर मैंने आप लोगों को दिया है फ्रेंड्स, उस नंबर के ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो, टीम आपकी मदद कर देंगी। या फिर टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन है, उसके ऊपर चले जाइए, या लिंक्स आप लोगों को नीचे दी गई है, उसके ऊपर में भी आप लोग क्लिक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सेशन कैसा लगा, ये सरप्राइज आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? क्या ऐसी सरप्राइज टेस्ट और लेनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। कभी भी मैं अपने पसंद से जो है समय चूज करके ले लूं आपके लिए 30-30 क्वेश्चन हर महीने, एक तो होनी चाहिए पूरा महीने भर की जितनी भी पढ़ा उसमें से। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे जितने भी लोग हैं। और एक दूसरे के, जैसे ही ये सेशन खत्म होगा उसके नीचे में भी अपना स्कोर लिख देंगे फ्रेंड्स, कितना आया आपका स्कोर। और प्लीज आप एक दूसरे के कमेंट्स को लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि उनको मोटिवेशन मिलता है, जिन्होंने स्कोर किया है, जब वो आपका अच्छा स्कोर आएगा तो वो लोग भी करेंगे आपके लिए। और कल 12 बजे ना जुड़ना ना भूले, 10 का दम महामैराथन के अंदर में, 10 घंटे की महामैराथन, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। बिनीशा कुमारी की 30 में से 30 आया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। 29 किसी की आया है, किसी की 23, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है। जो भी आपके और भी जो चीजें आपको चाहिए होंगी, ठीक है, जैसे कोई बोल रहा है कि सर बिहार पुलिस का भी एक मैराथन ले लीजिएगा, बिल्कुल ले लेंगे। आप लोग बताइएगा मुझे, जितने लोग चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिएगा, जरूर लेंगे हम लोग उसके लिए भी, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। 70% ऑफ के लिए आप लोगों को मैंने बता दिया है ऑलरेडी। सुपर 70 कूपन कोड का इस्तेमाल रात 11 बजे से पहले कर लेना है, ठीक है। रात 11 बजे वो बंद हो जाएगा, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।